बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान की जरूरत न जमीन की, चांद सूरज सितारों की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। इसराफील तुम अब सूर फूंक दो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इज़ा शम्सु कुविरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुयिरत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये सूरज बेनूर हो के अंधा हो के जमीन पे गिर जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, सितारे झड़ जाएंगे, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कब होगा? जब एक भी अल्लाह का नाम लेवा न होगा तब होगा। तो अपनी कीमत पहचानो। इसी को अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मैंने जो मुकम्मल सूरह तिलावत की थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में। तो नफा में कौन है जब सारे के सारे घाटा और नुकसान और खसारे में है? फिर नफा में भी तो कोई होना चाहिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वाले नफा के अंदर। अब आप देखोगे कि ईमान वाला नफा के अंदर कहा भी जा रहा है, छप्पर में रह भी रहा है, चलने की सवारी ने उधारे है, और ये नफा में है। नफा असल यहाँ का नहीं है, ना असल जिंदगी यहाँ की है, ना असल यहाँ नफा है। भैया जिंदगी असल तो वहाँ की है। अरे बोलो है कि नहीं? जिंदगी असल वहाँ की है, नफा तो वहाँ का है, दुनिया का कुछ ऐसा है नहीं। ईमान वाला नफा के अंदर, बाकी सारे के सारे इंसान खसारे में है। अल्लाह ने ज़माने की कसम खा के इरशाद फरमाया, ज़माने की कसम इस मुनासबत पर अल्लाह ने खाई कि ज़माने में एक ही वक्त में बादशाह भी है, फ़कीर भी है, जालिम भी है, मजलूम भी है, कमज़ोर भी है, ताकतवर भी है, लेकिन हमेशा कामयाब ईमान वाला रहा। कौन रहा भैया? ईमान वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर, और नमरूद अरे था नहीं था भैया, बादशाह था, बड़ी ताकत है, सब कुछ है, बादशाह है। सोचा कि अब हम बहुत हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया। जब उसके अंदर रखे गए, झूला टाइप का था कि आग के बीचों बीच में डाले जाए, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह ने भेजा, ए जिब्रील तुम जाओ और मेरे खलील से कहो, अगर मेरा खलील कहे उन फरिश्तों को ले जाओ जिनके जिम्मे हवाओं की बारिश की खिदमत है, बारिश कर दी जाए या आंधी चलाई जाए, सारी आग उड़ जाए या बुझा दी जाए, वो बचाए जाए। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने यही कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा अल्लाह देख रहा है। कहाँ? वो तो देख ही रहा है। तो कहा आप जाओ अपना काम करो, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत है? कि मदद फरिश्तों की ठुकराना सबके बस की बात नहीं। मदद फरिश्तों की ठुकराना सबके बस की बात नहीं। मर्जी रब को ही अपनाना, मर्जी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए आग बिल्कुल खामोश, मेरा खलील है और एक भी बाल जलने न पाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ए आग तू ठंडी और सलामती बन मेरे खलील, मेरे दोस्त इब्राहीम के लिए। कौन कामयाब रहा भैया? आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ये तो कमजोरी हमारी तुम्हारी, ये तो दुनिया में हुआ, और दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद तमाम का तमाम फायदा तो हमारे तुम्हारे लिए। लोग बताते हैं नफा और ये तो सब कुछ हो जाए कि जान देकर भी मिल जाए उनका करम, तो ये सौदा है सस्ता खुदा की ही कसम। दुनिया है क्या चीज? दुनिया है क्या चीज? कुछ भी नहीं है।
यह आदमी ज्यादा दिन जी ले तो मुसीबत, कम दिन दिए तो घर वाले रहो बीमार हो, यहाँ है तो मुसीबतें मुसीबत है क्या चीज दुनिया। उम्र बढ़ जाए तो दिक्कत है भैया, थोड़े दिन की जिंदगी होती है ये, बहुत थोड़े दिन की। जिसकी उम्र 80 साल की हो जाए, 75 साल, 80, 82 साल की, 85 साल की हो जाए, 2 महीना के लिए बिस्तर पे बीमार होके पड़ जाए, औलाद जाएगी कि मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब जरा साहब दुआ कर दीजिए, वालिद साहब बीमार है, 2 महीना हो गया, 40 साल की 80 साल की उम्र हो गई है, आप जरा दुआ फरमा दीजिए। तो अब जब आप किसी अल्लाह वाले से आप दुआ करवाओगे तो कहेगा भाई अल्लाह शिफा ता फरमा, अपने पैरों पे जल्दी खड़ा फरमा दे। तो नहीं नहीं इमाम साहब दुआ वापस ले लो, ये वाली दुआ वापस करो, वो वाली दुआ, ये दुआ हाँ, आप दुआ फरमा दो, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। कबूल के माने वो बोलेंगे नहीं भाई, माँ बाप का वजूद तो, माँ बाप का साया तो नेमत है औलाद के लिए, इनका कोई जोड़ नहीं, इनका कोई जोड़ नहीं है। ये एक चांद और सूरज है जिनका कोई बदल नहीं है। तो कहेगा नहीं आप दुआ फरमाओ, अल्लाह उनको वो 2 महीना से बीमार है, फालिज का अटैक है, और दिक्कत है, अगर वो ठीक भी हो गए तब भी किसी काम के लायक आप दुआ फरमाओ, अल्लाह उनको कबूल फरमा दे। ज्यादा दिन जिए तो ये मुसीबत। और आप जरा सुन लो गौर से, जो लोग तमतमाते हैं, रोब बनाते हैं, दबदबा बनाते हैं, लोगों को दबाते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत अंठे हैं कि बहुत है हमारे पास, पूरा पावर है। मर जाने के बाद जैसे सांस उखड़ गई, और यकीन जानो बाहर से अंदर को आने वाली सांस अल्लाह की इजाजत के बगैर अंदर नहीं आया करती, अंदर से बाहर को निकलने वाली सांस अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, बगैर इजाजत के ना बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती है बाहर वाली। इतने तो भैया हुक्म हो जाता अंदर वाली सांस अंदर रह जाए, बाहर वाली बाहर रह जाए। अब इत्तला हो जाएगी कि मंत्री साहब गए जाए हवा खाएं, गए जितना और लश्कर था, गाड़ी मान गाड़ी हिफाजत थोड़ा वो गए, बीचे से निकल गए, वो सब रहे बराबर, 4-5 हजार तक रहे, वो ऐसा ही चले गए। जब हवा खाओ और क्या रोक पाओ, रुकाओ, चले गए। अब जब रूह निकल गई तो अब कोई कहता है कि हमारा मिट्टी हो गई। अब नहीं कि मंत्री साहब हाँ मिट्टी हो गई, इनको जल्दी बाहर करो। कि तुम्हारे बाप कहा रुको ना, अब रुको, नहीं जल्दी करो मिट्टी हो गई, अब इनको जल्दी निकालो, सदन से बाहर निकालो, ऑफिस से बाहर निकालो, अब इनको बाहर निकाल दो, बस खत्म हो क्या कुछ ओहदा बचा। सांस अंदर की अंदर, बाहर की बाहर, कोई ओहदा नहीं बचा, खुदा ही मिट्टी ढेर है, कहते इनको निकालो। कहा भैया कुछ बचा? ईमान वाला नफा के अंदर है, बचा बचा। शद्दाद ने जन्नत बनाई तो सोचा बिल्कुल ऐठा जा रहा था अपने आप है। और उस जन्नत में सोने चांदी की कुर्सियां फलाना ढमकाया, और वो प्याले वाले पूरा जितना तस्वूर कर रखा था उतना ही सब तैयार करवाया। मुद्दत लग गई, जब जन्नत तैयार हुई मारे बिल्कुल ताव के पहुंचा, अब तो हम बिल्कुल अब हम ही हम हैं बस, और कोई नहीं, सब ऐसा है। एक पैर सवारी पर, दूसरा नीचे देखने के लिए उतरने लगा। फरिश्ते ने कहा सुनो बस। कहा भैया हमने तो इसको बनवाया इतनी मुद्दत, कहा चुप, आगे की इजाजत फरिश्ता नहीं देता, बड़ा पावर होता है उसको। बोलो भाई अल्लाह की तरफ से बड़ा पावर होता है। एक बादशाह के दरबार में मलकुल मौत पहुंचे, कहा हम तुम्हारे बादशाह से बात करेंगे। लोगों ने, दरबानियों ने रोकना चाहा, नहीं रोक पाए। देखने में लग रहा था कोई भिखारी मांगता है मैला कुचैला। कहा सुनो तुम्हारे बादशाह से बात करेंगे। कहा अलग हटो, फटा पुराना कपड़ा पहन कर बादशाह से वैसे बात करोगे। तो जब फरिश्ते ने धक्का दिया तो अरबानी दरबानी सब तौबा है अल्लाह।
फरिश्ते के सामने कोई टूटता, अरे आप ही बता दो भैया। सूरह यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा, इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा, अल्लाह ने 2 को भेजा, लोगों ने झुठला दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, अल्लाह ने 3 को भेजा तो लोगों ने मारने के लिए दौड़ा दिया तीनों रसूलों को। एक आदमी शहर की तरफ से दौड़ा हुआ आया, उसका नाम हबीब था, कौम का बढ़ई था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसा, शहर की जानिब से एक आदमी दौड़ा हुआ आया इन रसूलों को बचाने के लिए, तो लोगों ने रसूलों को छोड़कर इसी आदमी को मार डाला। अतड़ियाँ नीचे के रास्ते से निकल गई, अल्लाह ने उससे जन्नत अता फरमाई। अब वो जन्नत से जवाब दे रहा, ए मेरी कौम, तू भी जान लेती तो बड़ा अच्छा होता कि मेरे रब ने मुझे कितना बुलंद मकाम दिया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, लोगों ने मुझे बाइज्जत लोगों में बना, बड़ा इकराम किया अल्लाह ने। लेकिन उन लोगों के पास जिन लोगों ने ऐसा किया था, अल्लाह ने कोई फरिश्तों का लश्कर और गिरोह नहीं भेजा। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, तुम जाओ, मारपीट कोई बात नहीं, तुम सिर्फ चले जाओ, एक जोर की आवाज निकाल देना। कितना भैया करना है? ला तो भूसा, तुम चले जाओ, सिर्फ जोर की आवाज निकाल देना। इसी को अल्लाह ने यूं बयान फरमाया, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून, फरिश्ते ने एक आवाज निकाली जोर की, सब के सब औंधे गिर गए, बिल्कुल कंडा हो गए। कंडा, जाओ हवा खाओ, लगाता था। तो अल्लाह ने एक एक फरिश्ता, भैया आवाज इसकी घट रही है, ऐसा क्या है? मैं की 500 रुपया भी ले लो, चाहे बाद में आवाज बढ़ा लो। बड़ी देर से आवाज घटती जाती है, उतने करीब होते जाते हैं, तो आवाज थोड़ी बढ़ा लो भैया। बात समझ में आई? तो शद्दाद से फरिश्ते ने कहा कि झट, उसने कहा कि जन्नत हमने में, पागल कहीं का, जन्नत जिसको अल्लाह दे उसकी है, तुम बनवाओ लाख, लेकिन अल्लाह के मर्जी के बगैर वहां कदम तुम बनवाओ, आराम बगैर उसकी मर्जी के बनवाओ, तुम जितना बनवा पाओ। उसने कहा जरा झांक ले, कहा बाहर है, हवा खाओ। के शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमी पर, खुश था खुदा ही अब तो झुकेगी मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया, खुद ही न देख पाया, और दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, फरमाने किब्रिया है ये इरशाद मुस्तफा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बनवावे चाहे जो कोई भैया। अरे बोलो सांस निकली हवा खाएं, रहने वाला कोई और ही है। तो वाह अल्लाह, ताकत बहुत लगाई कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अरे बोलो भाई, बोलो है कि नहीं? अल्लाह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो नफा में कौन है भैया? उधर सांस निकली जाए हवा खाएं और इधर सांस खत्म हुई तो अब आप बता दो, हमने बताएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल
मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यहाँ रूह निकली तो अल्लाह सही ईमान अता फरमा दे। मरने के बाद तो इंतजाम ही इंतजाम है, जन्नती बिस्तर वहाँ है, खिड़की खुली है, जन्नत की हवा। अरे वाह, आराम करो, मौज काटो, चक्कर न पड़ो, हवा खाएं वो जो बगैर इसके हैं। एक साहब ने एक साहब से मुलाकात की बात की, तो वो वली थे जिनसे मुलाकात की बात की गई, उन्होंने कहा मुझे झूठों की बस्ती में तलाश कर लेना। तो गांव के करीब कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान के पास बैठे। जब वो मिलने वाले साहब आए, गांव वालों से पूछा भैया फला साहब रहते, कहा आगे चले जाओ, कब्रिस्तान के पास बैठे हैं किनारे। वो बेचारा आया, गांव से बाहर निकला, देखा कब्रिस्तान के किनारे बैठे। कहा रे भाई साहब, आपने कहा था कि बस्ती में मुलाकात, तो कहा बस्ती तो यही है झूठों की। कहा ये बस्ती, कहा बस्ती तो पीछे है, कहा बस्ती यही है। कहा ये कैसे हो जाएगी, यहाँ तो मुर्दे पड़े हैं। तो कहा यही है, ये झूठों की बस्ती है। जितने पड़े थे, कोई कह रहा था गाड़ी हमारी, बिल्डिंग हमारी, ताकत हमारी, हुकूमत हमारी, दौलत हमारी, सब हमारे, बैंक वैंक सब उधारे, कुछ न अकेले हैं। अकेले सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे है, वह कोई नहीं। अरे और तो छोड़ो, एक औलादों साथ न, अकेले इससे है हुक्का। ये झूठों की बस्ती यही है। अरे समझे भैया? नहीं, अपना मकाम पहचानो ईमान वालों। अल्लाह ने इरशाद फरमा, नफा में कौन है? वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू। सारे इंसान खसारे में, घाटे में, नफा में ईमान वाला है। व अमिलुस सालिहात, अच्छे अमल करे, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक पर कायम रहे, कोई मुसीबत आए तब भी उस पर जमा रहे, उसके लिए तमाम का तमाम इनाम है। दोस्तों 2-4 मिनट में बात खत्म करता हूँ। अभी तो आपका खाना भी है और 11 से ऊपर, मुझे लग रहा है 11:15 हो गए। और बुढ़ापा में ज़्यादा समझ भी नहीं आता कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ। चलिए खैर, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो यहाँ से जाने के बाद कितना इंतज़ाम है, क्या क्या है, कितना बड़ा नफ़ा है, मैं उस नफ़ा को तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इतना बड़ा बड़ा नफ़ा है कि कौन से नफ़े का जिक्र किया जाए। इतना है कि ऐसे मेहमान खाना में अल्लाह रखेगा, मैं क्या बताऊं क्या लंबाई चौड़ाई है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई 7 आसमान और 7 ज़मीन से बढ़कर, ये खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है? और कुरान से ज़्यादा सच कौन बोलेगा भैया? कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कितनी लंबी चौड़ी, अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई 7 आसमानों 7 ज़मीन से बढ़कर। आका फरमाते, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, 11 मुश्को ज़ाफ़रान का। ऐसी दीवारें होंगी, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, 11 मुश्को ज़ाफ़रान का। सोचो ना क्या इतना कहाँ से आ जाएगा, बहुत सोच विचार न करो। आका ने जो फरमा दिया इसे ही मान लो कि उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा। उम्मत को रोज़ महशर, उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा। मेराज
में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ, वो सब इंतज़ाम है भैया। अरे बोलो ज़रा, वो सारा इंतज़ाम है। ऊंचे ऊंचे बेड हैं, मसहरियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे तख्ते, कितने ऊंचे। आजकल तो आदमी छोटा ही होता जाते, कोई 5 फुट, कोई 4.5 फुट। और मुझे याद आया, लगभग हो गए होंगे 22-23 साल, गोंडा ज़िला में एक जगह है इटिया थोक, मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ाता, मगरिब की नमाज थी। अगली सफ में एक बेचारे खड़े थे, मैंने कहा चलो पीछे, बच्चे आगे आ जाते हैं। अब पूछो उनका क्या हाल हुआ। कम से कम उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की रही होगी। पीछे मतलब कोई लड़का खड़ा है तो पीछे, उसे उन्होंने जब चेहरा घुमा तो भैया दाढ़ी बिल्कुल पक चुकी थी। कहा ये तो यार, तो धीरे धीरे करके कद छोटे छोटे, बस पौए पौआ बढ़ते थे। अल्लाह, जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। कितना भैया? जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। तो मसेरी भी, वो तख्ते भी लंबे चौड़े होंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूअतुम व अक्वाबुम मौज़ूअतुम व नमारिक़ु मस्फूफ़ा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, बराबर बराबर गद्दे पड़े होंगे। उन गद्दों के अंदर ऊपर भी दबीज रेशम हरे रंग का होगा और नीचे भी हरे रंग का दबीज रेशम होगा। बीच में मुश्को जाफरान भरा हुआ होगा। और कितने ऊंचे ऊंचे तख्ते, मैंने पहले ही कहा, जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। तो क्या तख्ता इससे छोटा पड़ जाएगा? इससे ज्यादा भारी होगा। ऐसे ऐसे तख्ते जिनकी पट्टियां सोने चांदी की, जिनके पाए सोने चांदी के, जिनके पटरे सोने चांदी के, सब सोना ही चांदी है, इससे कम की कोई चीज नहीं है। एक एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार नहीं। अल्लाह ने फरमा सुरुरु मरफूआ, बहुत सारे तख्ते होंगे। जन्नत में 70 तो हूरे एक जन्नती के लिए, तो तख्तों की तादाद आप जानो। एक साहब कहने लगे, कि जब इतने ज्यादा तख्ते हो जाएंगे, इतनी ज्यादा हूरें हो जाएंगी, तो कहा जब हम आराम करेंगे शर्म आएगा। उनका बहुत शर्मीले न बनो, पहले पहुंचो वहां तक, आओ शर्मीले न बनो। कहा सबका सामना होगा, गिलमान भी है, हूरे भी हैं। गिलमान छोटे छोटे बच्चे नहर के चारों तरफ फैले होंगे। अल्लाह ने सूरह दहर में इरशाद फरमाया, लुअलुअम मंसूरा, जैसे सफ़ेद मोतियां हो बिखेर दी जाए, ऐसे गिलमान होंगे, बच्चे होंगे। तो कहा शर्म बहुत है। कि उनका बहुत हजरत न बनो, पहले पहुंचो वहां तक। तो कहा फिर जब हम चाहेंगे आराम करें तो? कहा तो न जो, पहुंचाओ।